Let us start with Fourier series today, guys. So everyone on the fresh page, nicely give the heading Fourier series. So guys, I would like to tell you something about it. There are few students, who study the syllabus on the last day. Okay, पता ही नहीं चलता कि सिलेबस क्या है, अपने को फूरियर है या नहीं है, अपने को मतलब कोई इसमें से ये पार्ट है या नहीं है, ऐसा ना कुछ बच्चों को रियलाइज ही नहीं होता. ओके, सो वंस व्हाट हैपेंड, आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा कुछ हुआ था. किसी एक मतलब मुझे ना ये किसी दूसरे स्टूडेंट ने बताया, ठीक है, इसीलिए मुझे पता है. तो देर आर दीज टू फ्रेंड्स, लेट्स कॉल देम फ्रेंड ए एंड फ्रेंड बी. तो फ्रेंड ए ने फ्रेंड बी को बोला, यार फूरियर सीरीज देखा क्या? तो बंदा बी इज लाइक नेटफ्लिक्स पे है क्या? मेरे पास प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं है. सो गाइस, वो सीरीज अलग है और ये सीरीज अलग है. So please don't get confused. Now guys, देखते हैं कि फुरियर सीरीज में ना जब उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो उसमें ना बेसिक कंसेप्ट ही बहुत सारे हैं. तो मतलब ये आपको थोड़ा सा ट्रिगो का नॉलेज होना चाहिए, आपको थोड़ा सा नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए. ओके, और थोड़ा सा फॉर्मूले इंटीग्रेशन के और ट्रिगो के फॉर्मूले पता होने चाहिए, स्पेशली इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए. So before we start, what is exactly Fourier series and what type of sums are there in Fourier series, we will have some basic idea about what is needed in this chapter. So first of all, Vrishya will take that out later on. अभी ये sum को ही sorry इस टाइप पे हम लोग फोकस करते हैं. अभी देखो यार, फूरियर सीरीज में क्या है, पहले तो एक नंबर है, मान लो n. Let us say n is any integer, or to be very specific, I would say positive integer. Okay, so guys, if n is any positive integer, then think about a thing ki what do you think will be 2n, whether it will be always an even number, or it will be odd number, or it can be anything. सोच के बताओ guys, अगर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, तो 2n क्या होगा? इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, या कुछ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है. रिप्लाई टू मी ऑन द चैट बॉक्स. ओके, कुछ भी हो सकता है, इवन होगा. ओके, सो गाइस, द राइट आंसर इज हमेशा इवन ही होगा. जैसे फॉर एग्जांपल n का वैल्यू अपन पहले ना ऑड नंबर्स ले लेते हैं, 1 3 5 7, ये एंड सो ऑन, ये ले लेते हैं. तो 2n क्या होगा? 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14 एंड सो ऑन. तो अगर ये n के वैल्यूज है तो 2n क्या हो रहा है? हमेशा इवन नंबर ही हो रहा है. वैसे ही अगर n के इवन वैल्यूज दिए 2 4 6 8, तो 2n क्या होगा? 2n विल बी 4 8 12 एंड 16, ये भी इवन नंबर है. तो n कैसा भी हो, ऑड हो या इवन हो, 2n जो है ये हमेशा कैसा रहेगा गाइस? इवन ही रहेगा. ओके, अच्छा गाइस, अगर 2n हमेशा इवन होने वाला है, तो कैन यू टेल मी द नंबर 2n प्लस 1 हमेशा कैसा रहेगा? इवन रहेगा, ऑड रहेगा, या कुछ भी हो सकता है? थिंक अबाउट इट. पक्का हमेशा? हमेशा ऑड रहेगा, या कभी कभी इवन भी हो सकता है? ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. हमेशा कैसा रहेगा गाइस? ऑड होगा. हमेशा 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 ही क्या रहेगा? ये ऑड रहेगा. ओके, जैसे कि 2n एक इवन नंबर है, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया. कोई भी इवन नंबर में अगर हम लोग 1 ऐड कर देंगे ना, तो वो हमेशा क्या बनेगा गाइस? ऑड बनेगा. और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, n कैसा है? n पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n फ्रैक्शन नहीं हो सकता. आप बोलोगे अरे मतलब यहाँ पे ना जैसे 2n की बात चल रही थी, n का वैल्यू लो 3/2, अब बताओ इवन आता है क्या? 2 इंटू 3/2 करेंगे तो नहीं, तब नहीं आएगा. आई वॉज टॉकिंग ओनली अबाउट द इंटीजर्स. इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स. तो अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2n प्लस 1 नंबर हमेशा कैसा रहेगा? ऑड रहेगा.
जैसे मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देता हूँ, n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4, इनमें से कुछ भी लेते हैं तो 2n प्लस 1 क्वांटिटी क्या हो जाएगी? देखो अगर n 0 लिया तो 2 इंटू 0 प्लस 1, अगर n का वैल्यू 1 रहा तो 2 1 जा 2 प्लस 1, n का वैल्यू 2 रहा तो 2 2 जा 4 प्लस 1, n का वैल्यू 3 रहा तो 2 3 जा 6 प्लस 1, n का वैल्यू 4 रहा तो 2 4 जा 8 प्लस 1 एंड सो ऑन. सो n का वैल्यू कुछ भी हो, द क्वांटिटी 2n प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड. ओके अच्छा, नाउ कैन यू टेल मी हाउ द क्वांटिटी, अगर 2n प्लस 1 ऑड है तो 2n माइनस 1 कैसा होगा? इवन होगा, ऑड होगा या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. 2n माइनस 1 कैसा होगा बताओ? ओके, गुड गोइंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड. ये भी हमेशा कैसा रहेगा? हमेशा 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 ऑड रहेगा. जैसे 2n कैसा नंबर है? इवन नंबर है. इवन नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं ना तो भी वो हमेशा कैसा रहेगा गाइस? वो हमेशा ऑड नंबर ही रहेगा. n में सॉरी 2n में आप 1 को ऐड करो या 2n से 1 सब्ट्रैक्ट करो, वो हमेशा ऑड रहेगा. सो 2n इज ऑलवेज इवन, whereas 2n plus 1 और 2n minus 1 they are always odd numbers. ठीक है, तो ये आपने जो हेडिंग दिया है उसके नीचे पहले थोड़ा सा हम लोग, जैसे मैंने बताया था, दूसरी चीजें लिखेंगे जो इस चैप्टर में जरूरी है. सो एवरीवन राइट डाउन, ऐसा एक बुलेट पॉइंट बनाओ, उसमें लिखो इफ n is any positive integer, if n is any positive integer, then 2n is always even, comma 2n plus 1 and 2n minus 1 are always odd, full stop. अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे गाइस. दूसरा कंसेप्ट इस टॉपिक में हम लोगों को क्या जरूरी है, जैसे कुछ लिखना मत गाइस, लेट मी जस्ट मेक अ डायग्राम फर्स्ट. On this x and y axis, I will try to draw a circle of unit radius. Unit radius यानी radius 1 है. Guys, अगर इस सर्कल का रेडियस 1 है तो कैन यू गेस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? समथिंग कॉमा समथिंग रहेंगे ना. अगर मैं बोलूं कि रेडियस इसका 1 है तो टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. ओके आर्यन, ओके वृष्टि, ओके मंथन, शुभ, मनस्वी, जय, काव्या, नियंत्रा, नील, ईश्वरी, वेरी गुड. 1,0 ना. The x coordinate is going to be इतना x का distance 1, and since this is x axis, on x axis y coordinate is 0. So since this is 1,0, मैंने बोला कि रेडियस 1 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 हुआ. वैसे ही यहाँ से ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 1 होता है, बट सिंस इट इज ऑन द अदर साइड, इट इज द कोऑर्डिनेट इज रिटन एज -1. सो -1,0. फिर से यहाँ तक का भी जो डिस्टेंस होता है ना, वो कैसा होता है गाइस? वो होता है 1. तो y कोऑर्डिनेट 1 हुआ, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट -1 और x कोऑर्डिनेट 0. ठीक है. अब उसके बाद आते हैं कि ये जो लाइंस है वो कितने एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये 0 डिग्री हो गया. 0 के बाद ये जो है ये 90 डिग्री हो गया, उसको π/2 लिख देते हैं. ये 180 यानी पाई हो गया. ओके, उसके बाद ये 270 है तो उसको 3π/2 लिख देते हैं. ओके, और 3π/2 के बाद जब घूम के आ जाएंगे वापस, मतलब इतना पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, जिसको रेडियन में हम लोग 2π लिख सकते हैं. ठीक है. तो गाइज अगर मैं पहले आपको डिग्री में बता दूं तो अब ध्यान से देखना. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. 0, 90, 180, 270, 360, फिर से ये जो लाइन है ये 450, ये 540,
ये 630 और ये 720। इस तरह से गाइस हम लोग एंगल इंफिनिटी तक लिख सकते हैं। तो आपने देखा पहले ये 0 डिग्री का लाइन था, ये 90 डिग्री है, फिर ये 180 डिग्री है, तो ये लाइन कितना हो गया गाइस 180, मतलब कैसा लिख सकते हैं उसको, 2 पाई बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 90 90 ऐड करना है, 180 के बाद ये जो है ये पाई रेडियन, ऐसे हम लोग इसको लिख देंगे। फिर ये 3 पाई बाय 2 यानी 270 की लाइन है, और ये 360 इज हाउ मच, इट इज 2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180, 180 को पाई लिख दो, 2 पाई हो गया, ठीक है। फिर वैसे मेजर करेंगे ना गाइस, 540 को अगर अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 540 इज एक्चुअली 3 पाई रेडियन, 540 is actually 3 pi radian, and 720 is 4 pi radian, 720 is 4 pi radian. Again this is, जैसे गाइस मैं पाई पाई ऐड करता हूं, जैसे यहां से यहां तक आए पाई रेडियन हुआ, पाई में और पाई ऐड कर दो तो ये 2 पाई हो गया, ओके। अब ये 2 पाई के अंदर और पाई ऐड कर दो तो ये वाली लाइन 3 पाई की हो जाएगी, 3 पाई में और पाई ऐड कर दो तो ये लाइन 4 पाई की हो जाएगी, 4 पाई में मतलब 180 में और 180 ऐड कर देंगे तो 5 पाई हो जाएगा, इस 5 पाई में और 180 ऐड कर दो ये 6 पाई हो जाएगा। तो ये बताने का कंक्लूजन क्या, आपको क्या लग रहा है, क्यों पका रहे हैं ना, समझ गए भाई, हाँ समझ गए। बताने का रीजन ये है कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के साथ हमेशा इवन नंबर है, आप ऑब्जर्व करना, पाई के साथ का नंबर हमेशा कैसा है, इवन है ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर पाई के साथ वाला नंबर कैसा है, हमेशा ऑड नंबर है, ओके। तो यहाँ पे वी कैन से इट इज ऑलवेज 2n पाई का लाइन, कैन वी से पाई के साथ वाला नंबर हमेशा इवन है ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 कुछ भी ले लो, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट 2n pi. Do you all agree with me? Positive x axis always represents 2n pi, where n can be 0 1 2 3 up to infinity. Reply yes or no. Very good all of you. ठीक है। तो वैसे ही ये जो है ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो यहाँ पे हम लोग अगर 2n+1 पाई लिखने वाले हैं, तो 2n+1 पाई लिखेंगे तो n का वैल्यू 0 1 2 ऑनवर्ड्स ले सकते हैं, और अगर हम लोग 2n-1 पाई लिखने वाले हैं तो n का वैल्यू 1 2 3 ऑनवर्ड्स लेना पड़ेगा। गाइस अभी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे अपन ने देखा अभी प्रीवियस पेज पे क्या लिखा कि 2n हमेशा इवन होगा, बट 2n+1 और 2n-1 ऑड रहेंगे, तो एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करें, 2n+1 से करें या 2n-1। तो गाइज अगर आप 2n+1 से लिख रहे हो तो n का वैल्यू आप 0 से चालू कर सकते हो, 0 1 2। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर अपन ने n को 0 डाल दिया तो ये 1 पाई की लाइन हो जाएगी, अगर n के जगह पे 1 डाला तो 2+1 ये 3 पाई की लाइन हो जाएगी, n को 2 डाला तो 2 2 जा 4+1 5 पाई की लाइन हो जाएगी, एंड सो ऑन। वैसे ही अगर अपन 2n-1 पाई ले रहे हैं ऑड नंबर को, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को, तो n का वैल्यू 1 से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आपने n को 0 डाला ना तो आपको -1 पाई मिलेगा, बट वी डोंट वांट नेगेटिव मल्टीपल ऑफ पाई, ओके। तो इसीलिए इसमें हम लोग n को 0 से नहीं चालू करेंगे। ऑन दी अदर हैंड इफ वी स्टार्ट n का वैल्यू विथ 1, तो आप चेक करो n को 1 लिखा तो 2 इंटू 1 2, 2-1 1, तो 1 पाई से शुरू हो रहा है, फिर n का वैल्यू 2 ले लो तो 2 2 जा 4 -1 3 पाई, n का वैल्यू 3 ले लो तो 2 3 जा 6 -1 5 पाई, एंड सो ऑन। तो ये डायग्राम से मैंने पहले क्या कंक्लूड किया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग 2n पाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ओके। फिर इधर से क्या पता चलता है कि ये π/2 वाली लाइन से दोनों, ओके। तो मतलब बेसिकली अगर π/2 के साथ कोई भी ऑड नंबर हो, जैसे यहाँ पे π/2 के साथ 1 है, इधर π/2 के साथ 3 है, तो π/2 के साथ कोई भी ऑड नंबर होगा, उनकी लाइन या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी या तो नेगेटिव वाई एक्सिस होगी, ओके। अगर π/2 के साथ कोई भी ऑड नंबर है, π/2 के साथ कोई भी ऑड नंबर है, तो उसकी लाइन हमेशा कौन सी रहेगी, या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस रहेगी या तो नेगेटिव वाई एक्सिस रहेगी। अब स्टिल इतना इंफॉर्मेशन देके भी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट थिंग स्टिल आई हैवंट टोल्ड यू येट कि ये सब क्यों मैंने बताया। ये सब इसलिए बताया गाइस कि
ये जो कोऑर्डिनेट्स है 1,0, 0,1, -1,0 एंड 0,-1, these coordinates always represent the values of cos theta and sin theta. वेरी सरप्राइजिंग नो, कहां से ट्रिगो आ गया, अच्छा सा खेल रहे थे, साइन कॉस आके सब बिगाड़ रहे. ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल दीज पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल दे ऑलवेज रिप्रेजेंट cos थीटा कॉमा sin थीटा. तो ये जो अपने एंगल है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, आगे जितना भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, उन सब का cos थीटा इज गोइंग टू बी 1 एंड उन सब का sin थीटा इज गोइंग टू बी 0. ओके, ये जितने भी एंगल्स आएंगे उन सब का cos थीटा इज गोइंग टू बी 1 एंड sin थीटा इज गोइंग टू बी 0. सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो मैंने बताया ना कि cos थीटा, पूरे सर्कल के जो पॉइंट्स है वो cos थीटा sin थीटा के ही फॉर्मेट के होते हैं. तो अगर थीटा का वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई में से कुछ होगा, तो इन सब का cos जो रहेगा वो -1 रहेगा और इन सब का sin जो रहेगा वो 0 रहेगा. आप चेक कर लो, cos पाई जो है वो -1 होता है और sin पाई जो है वो 0 होता है. ओके, कैल्सी पे भी आप बाद में चेक कर सकते हो. ठीक है, वैसे ही ये जो दोनों पॉइंट्स है, दीज आर आल्सो 90. ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, cos थीटा कॉमा sin थीटा. ये लाइन किसकी है, 90 डिग्री की है. तो cos ऑफ 90 आप देखना 0 होता है जेन्युइनली और sin ऑफ 90 1 होता है. और यहाँ पे भी cos थीटा और ये भी sin थीटा है. तो जैसे 3 पाई बाई 2 एंगल हुआ तो cos 3 पाई बाई 2 इज 0, sin 3 पाई बाई 2 इज -1. और डिग्री में भी कर सकते हैं, जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि बताओ sin 540 कौन सा होता है, 540 की लाइन ये है, sin इस पे कितना होता है 0, तो sin 540 इज 0. आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो. ठीक है, तो अब गाइस ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके मैं वन बाय वन एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ. आप लोग मुझे बताना कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है. ठीक है, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज साइन ऑफ n पाई इज इक्वल टू 0. इज इट ट्रू और फॉल्स? n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, खाली फ्रैक्शन नहीं हो सकता. n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. So sin n pi is 0. N can be even also, n can be odd also. Is it true or false? Everyone reply. I've got only 3 answers till now. Whatever you feel. If you have no idea, type no idea. I don't mind at all. But answer something. Okay, majority people are saying it is true. And it is actually true, guys. Why it is actually true? n का वैल्यू आप मतलब अभी n का वैल्यू कुछ भी होगा तो लाइन कौन सी रहेगी, या तो ये वाली लाइन रहेगी या तो ये वाली लाइन रहेगी, है ना. और इन दोनों में से किधर भी हो साइन थीटा कितना है, हमेशा 0 है. जैसे अगर हम लोग साइन 2 पाई को स्टडी कर रहे हैं तो वो भी 0 है, साइन 4 पाई को स्टडी कर रहे हैं वो भी 0 है. तो साइन ऑफ पाई के साथ में इवन नंबर है तो साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज 0. सिमिलरली साइन ऑफ पाई ले लो, साइन ऑफ 3 पाई, साइन ऑफ 5 पाई, वो भी कितना है 0 है. तो साइन के अंदर पाई के साथ में अगर इवन भी नंबर हो ऑड भी नंबर हो, साइन एन पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0. अच्छा, नाउ सेकंड स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू राइट. साइन ऑफ 2n पाई कैन बी प्लस और -1. इज इट ट्रू और फॉल्स? साइन ऑफ 2n पाई इज इक्वल टू प्लस और -1. +1 हो सकता है तो -1 हो सकता है. ओके, आर्यन एंड जय. जय आपने 1 क्यों लिखा, पता नहीं. ओहो, majority people are saying false. Okay, so if you guys are saying false, what do you think should I write here to make it true? यहाँ पे क्या लिखना चाहिए +-1 के जगह पे? वेरी गुड एवरीवन, यार क्या ब्रिलियंट लोग हो आप लोग. 0 होना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर पाई के साथ में इवन नंबर भी है तो साइन ऑफ पाई के साथ में इवन नंबर भी है तो साइन कितना होता है 0. ओके, सो दैट्स व्हाई साइन ऑफ 2n इज ऑलवेज इवन. तो पाई के साथ में अगर इवन नंबर भी है तो वो 0 हो जाएगा. नाउ लेट अस स्टडी द थर्ड थिंग. थर्ड थिंग, cos ऑफ 2n पाई इज इक्वल टू प्लस और -1. ये ट्रू है या फॉल्स है? ओके, मंथन जादव.
कुछ लोगों को ट्रू लग रहा है, कुछ लोगों को फॉल्स लग रहा है। तो यहाँ पे आई वोंट ब्लेम यू गाइस, कंफ्यूज होना तो बनता ही है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि पाई के साथ में जो नंबर है वो कैसे, इवन है या ऑड है? तो यहाँ पे पाई के साथ 2n है, और अभी अभी अपन ने जस्ट प्रीवियस पेज पे क्या लिखा, 2n हमेशा इवन होता है। तो अगर पाई के साथ इवन नंबर है, तो इवन नंबर ऑफ पाई की लाइन ये है, और इन सब पे कॉस कैसा होता है, 1 होता है। तो ये पॉजिटिव 1 ही होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव 1 नहीं होगा। सो दिस इज एक्चुअली अ फॉल्स स्टेटमेंट। द आंसर इज जस्ट पॉजिटिव 1। cos of 2n pi is always equal to positive 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 1। ओके, देखो पाई के साथ में अगर इवन नंबर है तो वो कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और इस लाइन पे cos कैसा है, 1 है। ओके, सो दैट्स व्हाई cos of 2n pi is always 1। coming to the next point, fourth point, cos of n pi is equal to -1। true or false? देर आर फ्यू पीपल जो ऊपर ना एक आंसर लिख देते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, फिर जब 4-5 लोगों का आंसर आ जाएगा उसके बाद दे चेंज देयर आंसर। ऊपर ट्रू लिखा था ना, नीचे फॉल्स लिखेंगे, या ऊपर फॉल्स लिखा तो नीचे ट्रू लिखेंगे। वेरी स्मार्ट। Okay guys, so actually the answer to this question is false। ओके, व्हाई इट इज फॉल्स? अब मैंने कहा बोला कि एन ऑड ही होगा या एन इवन ही होगा? एन तो कुछ भी हो सकता है ना, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अगर एन इवन हुआ तो इसका आंसर 1 आएगा। इवन एन का वैल्यू अगर इवन है तो, और एन का वैल्यू अगर ऑड है तो आंसर -1 आएगा। तो हमेशा तो -1 नहीं आ रहा, इसीलिए दिस इज फॉल्स। अब मैं थोड़ा सा एक चेंज कर दूं, अब दिमाग लगाना पड़ेगा, अब दिमाग वाली चीज है। कैन वी से cos of n pi is -1 raised to n? Cos of n pi is -1 raised to n? Think about it. Such an interesting thing, no? Yes, it is absolutely correct। जैसे कि guys, अगर suppose I will explain this, cos of pi के साथ में अगर even नंबर है, ठीक है, तो उसका आंसर -1 रेज टू इवन नंबर होगा, एंड -1 रेज टू इवन नंबर इज 1। तो cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1 होता है क्या? cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1 होता है क्या? हाँ होता है, तो आंसर इज राइट। ऑड के लिए चेक करते हैं। cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, वो जो है अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव रिटन हियर, इट शुड बी -1 रेज टू ऑड नंबर। -1 रेज टू ऑड नंबर इज ऑलवेज -1। तो cos of odd multiple of pi is -1। These are all odd multiples of pi, और इन सब का cos कैसा है, नेगेटिव है, and hence cos n pi is always -1 raised to n। okay, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है नंबर 5। cos of 2n plus 1 pi by 2 is equal to 0। ट्रू और फॉल्स? रिप्लाई ट्रू और फॉल्स अगेन। इट इज ट्रू, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अभी जैसे 2n plus 1 ऑड नंबर है, ऑड नंबर के साथ अगर पाई बाय 2 आ गया तो मतलब या तो ये लाइन रहेगी या तो ये लाइन रहेगी, और इन दोनों पे कॉस हमेशा कैसा है, कॉस हमेशा 0 है, एंड दैट्स व्हाई cos ऑफ 2n plus 1 पाई बाय 2 इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो गाइज अभी ये चीज है, इसको डिस्क्राइब करके लिखना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आप ऐसा कुछ बना दो, ओके, उसमें जस्ट मेक अ डायग्राम एंड मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स दैट इज रिटन हियर। प्लीज राइट इट डाउन, ऑल ऑफ यू। अगर आपको इसको रिलेटेड कुछ पूछना है तो यू आस्क।
Yes, Tanush, yes, you are right. इसके नीचे और मैं 2 पॉइंट खाली ऐड कर देता हूँ, 6। एक तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, और इसमें ना काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसीलिए लिखना जरूरी है, इससे याद नहीं आता। ओके, सो गाइस आई एम होपिंग कि आपका भी यहाँ तक लिख के हो गया है। इसके बाद अगले कंसेप्ट पे आते हैं गाइस। ओके, अगला कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में u को एज इट इज रखना है, v का इंटीग्रेशन, मतलब पहले आप क्या करो, u को एज इट इज रखो, और यहाँ पे जो v लिखा है उसका इंटीग्रेशन लिखो। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर क्वेश्चन को भूल जाना है। क्वेश्चन को भूल जाओ, माइनस का साइन, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ये जो u है इसका अपने को यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना है, और जो ये दूसरा ब्रैकेट है इसका इंटीग्रेशन लिखना है v2। ऐसा नहीं कि फिर से ये v को रेफर कर रहे हो। वंस यू राइट दिस फर्स्ट टर्म u एज इट इज और v का इंटीग्रेशन, देन यू डोंट हैव टू सी द क्वेश्चन। टू राइट द सेकेंड टर्म यू हैव टू सी द फर्स्ट टर्म, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव और दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। फिर जब माइनस का साइन दिया था, अब प्लस का साइन दे दो, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव। ओके, ये अब तो इसको भी नहीं देखना। ओके, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसका इंटीग्रेशन। ओके, फिर माइनस का साइन, फिर से पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, यहाँ पे यू डैश था तो इधर यू डबल डैश, यू डबल डैश का डेरिवेटिव, और यहाँ पे जो लिखा है उसका इंटीग्रेशन v4 and so on. In this way guys we have to continue. तो अब काफी लोगों को ना डेरिवेटिव, सॉरी, इंटीग्रेशन में ही प्रॉब्लम होती है, हमें कैसे पता चलेगा किसका क्या इंटीग्रेशन। तो उसके लिए मैं लिख दूं साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स dx is sin ax upon a। देन थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में लिख लेते हैं। Derivative of x raised to n is n x raised to n minus 1, and derivative of ax plus b raised to n is n ax plus b raised to n minus 1 into derivative of ax plus b, which is a। फिर उसके बाद guys I'll give you ample time to write this। आपको अगर सुनना है, पहले अच्छे से समझना है तो देख लो, या अगर आपको आता ही है जैसे मैंने पहले बहुत बार बताया तो आप लिख भी सकते हो पैरेलली। और क्या लगेगा, इंटीग्रेशन e रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है e रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स। फिर इंटीग्रेशन e रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है e रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx। जैसे x रेज टू n का डेरिवेटिव लिखा, x रेज टू n का इंटीग्रेशन भी लिख देते हैं अगले पॉइंट में। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1। Write down these points all of you।
सेकेंड लाइट ग्रीन डेरिवेटिव, हाउ इट इज डिराइव्ड? ओके, गुड क्वेश्चन। जैसे नॉर्मली x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या है? n x रेज टू n माइनस 1 है। तो कोई भी फंक्शन रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होगा? n, दिस फंक्शन रेज टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है। ओके, मतलब कोई ब्रैकेट रेज टू n है ना, तो उसका डेरिवेटिव n ब्रैकेट रेज टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। तो ब्रैकेट रेज टू n का डेरिवेटिव आप यहाँ पे भी देखना, n ब्रैकेट रेज टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, ax का डेरिवेटिव a होता है। ओके कुछ लोगों ने बोला है गो टू प्रीवियस स्लाइड फॉर अ मिनट। ओके, जल्दी से लिख लो जो बाकी है। लेट मी नो वंस डन। ओके, ये भी किसी का बाकी है तो जल्दी से लिख लो। तो गाइज अभी यहाँ पे ना आई वुड लाइक टू गिव द एग्जांपल ऑफ u into v रूल। नॉर्मली मेजॉरिटी u into v ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस फॉर्म, जैसे लिखो मत गाइज, सिर्फ सुनना है, ये लिखना नहीं है। x रेज टू 3 इंटू कॉस 5x है फॉर एग्जाम्पल, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू लिएट रूल, LIATE, इस रूल में जो सबसे पहले आएगा उसको u बोलेंगे। ठीक है, लॉग है क्या इसमें? नहीं है। इनवर्स है क्या? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं है। अल्जेब्रिक है क्या? हाँ है। तो दिस x क्यूब इज गोइंग टू बी u एंड cos 5x इज गोइंग टू बी v। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पहला टर्म जो है वो u एज इट इज, और v का इंटीग्रेशन, v cos 5x है, उसका इंटीग्रेशन sin 5x अपॉन 5 होता है। फिर अब क्वेश्चन भूल जाओ, अब सेकेंड टर्म लिखने के लिए इसको ऑब्जर्व करना है और ऑल्टरनेट माइनस प्लस देना है। तो माइनस का साइन देके ये पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², और ये पूरे ब्रैकेट का गाइस इंटीग्रेशन आएगा। तो अब वो ब्रैकेट का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग? नीचे का 5 कांस्टेंट है, साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x अपॉन एक और 5 आएगा, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी एक 5 है, तो 5 इंटू 5 मिलके इधर 25 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन दिया था, अब प्लस का साइन। ये पहले ब्रैकेट, अब फिर से ना गाइस अगला ये यहाँ का जो टर्म लिख रहे हैं उसके लिए ये तो देखना ही नहीं है, वी जस्ट हैव टू रेफर दिस टर्म। पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव और ये दूसरे ब्रैकेट में माइनस और नीचे का 25 कांस्टेंट है, cos 5x का sin 5x अपॉन 5 एक और बार आएगा, ऑलरेडी 25 है, 25 इंटू 5 विल बिकम 125। फिर प्लस का साइन, देखो साइन कैसे चेंज हो रहा है, माइनस प्लस, अब ऑब्वियस है कि अगला माइनस होगा। पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव और दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, साइन का खुद का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आता है, ऑलरेडी एक माइनस है, तो प्लस कॉस 5x अपॉन एक और 5 आएगा, ऑलरेडी 125 है, तो यहाँ पे 625 आएगा। फिर अब आप प्लस का साइन देके पहले ब्रैकेट का जब डेरिवेटिव लिखने जाओगे तो वो जीरो होगा, जीरो इंटू आगे कुछ भी लिखो वो जीरो ही होगा। सो इट मींस नाउ वी हैव टू स्टॉप हियर, और ये अपना इंटीग्रेशन पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, और फिर जो भी आपको लिमिट क्वेश्चन में दिए होंगे, पहले x के जगह पे अपर लिमिट डालना है, माइनस करके x के जगह पे लोअर लिमिट डालना है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कभी कभी ना हम लोग को इंस्टेड ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन देयर माइट बी e रेज टू 2x sin 3x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको किससे कंपेयर करोगे? ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, इसमें a के जगह पे 2 और b के जगह पे 3 डाल दो, तो आंसर क्या मिलना चाहिए? e रेज टू 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इन ब्रैकेट a sin bx माइनस b cos bx। दैट्स इट, हो गया। फिर जो भी इंटीग्रेशन के लिमिट्स होंगे
वो इसके अंदर गाइस हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके फिर कभी कभी आता है x का पावर कुछ रहेगा इनटू e रेज टू माइनस एक्स है फॉर एग्जांपल। इसके लिए फिर से ये u इंटू वी यूज करना पड़ेगा। पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज, e रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, और अब पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव 0 होने वाला है, मींस वी हैव टू स्टॉप, और जो भी लिमिट है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो गाइज इन तीनों में से किसी इंटीग्रेशन में आपको डाउट है तो प्लीज आस्क। अनिकेत आपको कुछ डाउट है? हेलो? नो सर। ओके ओके, अदर्स एनी डाउट? टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स इफ यू डोंट हैव एनी डाउट। और अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट करके या चैट बॉक्स पे कैसे भी पूछ लो आप लोग। सर एक बार ग्रीन वाला समझाओ ना। ये वाला? हाँ सर। हाँ तो देखो अपना फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन e रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स अगर होता तो e रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो आप चेक करो इस फॉर्मूला में अपन ने कंपेयर करना है e के पावर में जो x के साथ होता है वो a होता है, तो e के पावर में x के साथ जो होता है वो a होता है, तो a को 2 डालना है, और साइन के अंदर जो x के साथ होता है वो b होता है, वो 3 है। तो आप चेक करो ओके मैंने, सर। अच्छा समझ गया आपको? हाँ ओके ओके वेरी गुड। इस चैप्टर में ना गाइस सरप्राइजिंगली एक बहुत ही अच्छी बात है, किसी ने चैट बॉक्स में पूछा है कि ओरिजिनल यूवी का फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्या। जैसे ना काफी लोगों ने ये पढ़ा होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ यूवी का फॉर्मूला u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx। तो अच्छी बात यह है कि ये फॉर्मूला हार्डली, मतलब मुझे नहीं लगता कोई सम में हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। ओके any other doubt anyone related to what we have written till now? ठीक है, so 1 second, let me pause the recording.